दोस्तों नमस्कार। आज राष्ट्रपति की शक्तियों का जो हमने श्रृंखला चलाई हुई है, आज उसमें आगे हम पढ़ने का क्रम बनाते हैं। आज हमें पढ़ना है राष्ट्रपति की वीटो पावर। बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि वीटो पावर के बारे में, कि वीटो पावर है क्या, वीटो पावर किस तरीके से इस्तेमाल होती है और कितने प्रकार होते हैं वीटो पावर के। तमाम प्रकार की बातों का अध्ययन आज हम अपने इस लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ये वीटो आखिर है क्या है, जानिए बात को। वीटो जो है एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन भाषा के शब्द का मतलब होता है निषिद्ध करना। निषिद्ध करना मतलब रोकना, ठीक है, रोकने की पावर, किसी चीज को अपने पास रोककर सुरक्षित रखने की पावर, इसको हम क्या कहते हैं, वीटो पावर बोलते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति के कौन कौन सी वीटो पावर हैं, क्या वीटो पावर है, उसका अर्थ आप जानिए। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, मैं जिस आर्टिकल की बात करने वाला हूं वो है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 ये कहता है जब भी राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो उस विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 पावर होती हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं। यहां देखिए, मान के चलो कोई कानून बनाना है, ठीक है। कानून कहां से बनता है? संसद से बनता है, आप भली भांति जानते हो। कोई कानून बनाना है, कोई कानून बनाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखित में वो कानून बना करके उस कानून की कौन कौन सी बातें हैं, कैसे उसको लागू करना है, किन किन पे वो लागू होगा, अगर वो लागू नहीं होगा तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, लागू उसको कर देंगे और क्या फ़ायदे, सारी बातें, उसके नुकसान फ़ायदे, सब कुछ चीज़ हमने लिखित में उसको लेकर के हमने पेश किया। हमने सबसे पहले पेश किया लोकसभा में। बात समझ पा रहे हैं? लोकसभा में क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष की बातें होंगी, बहस होगी। लोकसभा से अब मान के चलो ये पास हो गया, लोकसभा के सदस्यों ने इसके ऊपर सहमति जता दी। उसके बाद में ये विधेयक जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी इसके ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। राज्यसभा से भी पास अगर हो जाता है तो ये लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास में, राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति इस पे जब हस्ताक्षर करता है, ठीक है, जब राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर करता है तो ये सबसे पहले एक बिल गया है, समझे बात को। जैसे ही राष्ट्रपति इसके ऊपर अपनी सहमति जता देता है, इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, तो जो ये बिल था अब ये बिल एक्ट बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा। मतलब समझे आप, ये बिल था, अगर इस बिल को ये लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गया, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास में। अगर प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिए, इसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे दी, तो ये बिल जो है ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो क्या जरूरी है प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करे ही करे? कोई जरूरी नहीं। वो साइन कर भी सकता है, वो साइन नहीं भी कर सकता, और वो पुनर्विचार हेतु लौटा भी सकता है। पुनर्विचार हेतु लौटाने का मतलब, ऐसा लगता है राष्ट्रपति को कि इस बिल में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो वो राष्ट्रपति उस बिल को वापस से भेज सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में। राष्ट्रपति के वापस भेजने का जो मकसद है वो ये है कि इस बिल पर पुनः विचार किया जाए, पुनः इसके ऊपर देखा जाए क्या क्या इसमें कमियां हैं, ठीक है, समझ पाए बात को। और राज्यसभा ने, लोकसभा ने, दोनों ने उस बिल के ऊपर वापस से पुनर्विचार किया, दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति के पास और कोई विकल्प नहीं है। समझिए बात को, एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, क्या राष्ट्रपति हर एक बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? नहीं। एक होता है धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, ध्यान रखेंगे। और इस धन विधेयक का जो जिक्र है वो आर्टिकल 110 में किया हुआ है, हम पढ़ेंगे जब आगे चर्चा करेंगे। क्लियर हुई बात। राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल आएगा साइन होने के लिए, तो राष्ट्रपति के पास में 3 ऑप्शन हैं। या तो राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर सकता है, राष्ट्रपति ने साइन कर दी, अर्थात राष्ट्रपति ने क्या कर दी, उसको अपनी स्वीकृति दे दी,
ठीक है, या फिर वो साइन नहीं कर सकता। इसका मतलब साइन ना करके उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये भी हो सकता है, साइन कर दिए तो स्वीकृति मिल जाएगी, साइन नहीं किए तो अपने पास राष्ट्रपति ने उसको सुरक्षित रख लिया, या फिर वो उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। मैंने अभी अभी आपको बताया, या तो साइन कर देगा, साइन अगर उसने कर दिए तो जो विधेयक था उस विधेयक को अब वो विधेयक विधि बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, या फिर वो पुनर्विचार हेतु वापस से लोकसभा में या राज्यसभा में उस बिल को भेज सकता है। पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, लेकिन अगर मनी बिल है, अगर धन विधेयक है, तो धन विधेयक को वो पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। ये बाध्यताएं हैं राष्ट्रपति के पास में। अगर मनी बिल भेजा गया है, ठीक है, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का जिक्र है, अगर धन विधेयक को भेजा गया है राष्ट्रपति के पास में, तो उसको उस पर या तो हस्ताक्षर करने पड़ेंगे या हस्ताक्षर करने के लिए मना कर देगा वो, अर्थात वो उसको पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। ये मोटे मोटे तौर पर बातें थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं वीटो पावर क्या है। वीटो पावर का मतलब मैंने बताया था, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निषिद्ध करना, रोकना, रोक लगा देना। राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक, कोई बिल साइन होने के लिए गया, उसकी स्वीकृति के लिए गया, और उसने उसको साइन नहीं किए, उस पर साइन नहीं किए, उसको रोक दिया, तो यही क्या हो गई, वीटो है। राष्ट्रपति की पावर है, उसको लगता है कि वो साइन उसको नहीं करने हैं तो वो नहीं भी कर सकता। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये वीटो पावर राष्ट्रपति को क्यों दी है? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक कारण ये है, हो सकता है संसद से अर्थात लोकसभा राज्यसभा से जो बिल गया है राष्ट्रपति के पास में, वो जल्दबाजी में बना हो, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा हो जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है, तो राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। या फिर ये हो सकता है जो बिल बनाया गया है या जो कानून बनाने जा रहे हैं, वो बिल या वो विधेयक संविधान के दायरे से बाहर हो, तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। संविधान में इसीलिए ये व्याख्या की गई है, अगर बिल में जल्दबाजी की है किसी कानून को बनाने में, या फिर संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई बिल बना है, तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास वो जाएगा। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो बिल कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर है कि वो किसी भी गलत तरीके से बनाए हुए बिल को, संविधान के दायरे के बाहर जाकर के बनाए हुए बिल को वो वहीं पर रोक सकता है। यही वीटो है, इसी को वीटो कहा जाता है। समझे बात को? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके वीटो पावर आपको बताता हूं कितने प्रकार की ये होती हैं। दुनिया भर की अगर बात करें, सारी दुनिया में टोटल 4 प्रकार की वीटो हैं, लेकिन चारों प्रकार की वीटो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो केवल 3 प्रकार की वीटो पावर जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। टोटल मैंने यहाँ 4 मेंशन कर दी हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अत्यांतिक वीटो, इंग्लिश में इसका नाम लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वीटो। नंबर 1 अत्यांतिक वीटो, नंबर 2 निलंबनकारी वीटो या फिर सस्पेंसिव वीटो, नंबर 3 पे पॉकेट वीटो, ठीक है, और नंबर 4 पे विशेषित वीटो या फिर क्वालिफाइड वीटो। जो ऊपर की 3 वीटो पावर लिखी हुई हैं, अत्यांतिक, निलंबनकारी, पॉकेट, ये तीनों ही वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास में होती हैं। संविधान में बाकायदा इनका उल्लेख है कि इन तीनों वीटो पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति कर सकता है। चौथे प्रकार की जो वीटो है, इसका मतलब विशेषित वीटो जिसको कहा है, क्वालिफाइड वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति के पास में एक्चुअल में नहीं होती है। ये जो होती है वो केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में होती है। समझ पा रहे हैं बात को? ऊपर की 3 जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पास में हैं, दुनिया भर में टोटल 4 हैं। प्रकार समझ में आ गई? अब इन्हीं चारों प्रकारों को हमें एक एक करके ध्यान से
बिल्कुल सहजता के साथ इनको समझना है कि इनका अर्थ क्या है वाकई में, समझे। वापस से मैं आपको एक बार आर्टिकल 110 बता देता हूं रिपीट करके। 110 आर्टिकल में राष्ट्रपति की स्वीकृति की हमने बात की थी। स्वीकृति जो देगा वो कौन देगा, वो राष्ट्रपति देगा, ऐसी हमने की थी। और राष्ट्रपति 3 प्रकार से अपनी स्वीकृति दे सकता है। या तो वो स्वीकृति दे दे, अर्थात साइन कर दे। साइन अगर वो कर रहा है तो ठीक है, स्वीकृति मिल गई। या फिर वो स्वीकृति रोक दे, स्वीकृति रोकना, इसका मतलब उसने साइन नहीं किए, उस बिल को, उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लिया, ठीक है। या फिर वो उसको पुनर्विचार हेतु लौटा दे, समझे बात को। अब मैं आपको जो नंबर फर्स्ट पे दिया हुआ है अत्यंतिक वीटो अर्थात एब्सोल्यूट वीटो, इसको मैं पढ़ाता हूं। इसको संजीदगी के साथ आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, मेरा ये वादा है आपसे। आपको जरूर ये समझ में आएगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहले वाली अत्यंतिक वीटो अर्थात एब्सोल्यूट वीटो को हम पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वीटो को आप समझिए, आपको ये वाला जो आर्टिकल है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें काम में आएंगी। मान के चलो राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक गया, विधेयक मतलब कोई बिल गया, कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास होने के बाद में राज्यसभा से भी पास हुआ, और राज्यसभा से पास होने के बाद में वो चला गया राष्ट्रपति के पास में। अब वो विधेयक कहाँ जा चुका है, राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प हैं। 3 विकल्प कौन से, जो यहाँ लिखे हुए हैं। साइन कर देगा तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, विधि बन जाएगा, कानून बन जाएगा। साइन नहीं करेगा तो वो वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगा, या फिर वो पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अब राष्ट्रपति के पास में 3 ऑप्शन हैं। अब 3 ऑप्शन में से राष्ट्रपति कोई एक ऑप्शन चूज करता है। इसमें होता क्या है, इसमें राष्ट्रपति इस पे साइन नहीं करता है। राष्ट्रपति ने उस विधेयक पे साइन नहीं किए, इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या कभी वो विधेयक विधि बन पाएगा। जो बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने उस पर साइन नहीं किए, राष्ट्रपति ने उसकी स्वीकृति रोक दी, और स्वीकृति रोक करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। उसको अपने पास सुरक्षित रखने का मतलब क्या है, उसने हस्ताक्षर नहीं किए, उसने हस्ताक्षर जो है वो नहीं किए, ठीक है। स्वीकृति रोक दी, अपने पास सुरक्षित रख लिया, तो क्या वो विधेयक कभी कानून बन पाएगा, तो वो विधेयक वहीं की वहीं पे समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार की वीटो को ही हम बोलते हैं अत्यंतिक वीटो या फिर एब्सोल्यूट वीटो। बहुत आसान सी बात है। कोई विधेयक, कोई विधेयक कोई राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति नहीं देता है, उसको वहीं अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो इस प्रकार की वीटो को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो या फिर अत्यंतिक वीटो। इस केस में वो विधेयक कभी भी कानून या विधि नहीं बन पाएगा। और जो ये वीटो है, इसी को एब्सोल्यूट वीटो कहा। इस वीटो 2 कंडीशन में ये वीटो जो है राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है। मैं 2 कंडीशन आपको बताता हूं, वो कौन कौन सी स्थिति हैं। एक स्थिति वो जब उस विधेयक को किसी गैर सरकारी मंत्री ने पेश किया हो, गैर सरकारी सदस्य ने विधेयक पेश किया हो। आप कहोगे ये गैर सरकारी सदस्य क्या हुआ। देखो, संसद में मान के चलो 545 सदस्य हैं, 545 में से मान लेते हैं कि 75 जो हैं वो मंत्री हैं। तो जो ये मंत्री हैं ये तो हैं सरकारी सदस्य, और इन मंत्रियों के अलावा 545 में से जो बचे सदस्य वो गैर सरकारी है, अर्थात जिनको मंत्री परिषद में जगह नहीं मिली है, उसके अलावा जो केवल सांसद हैं उनको हम बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। अगर किसी मंत्री ने वो विधेयक पेश नहीं किया है, ठीक है,
अर्थात किसी गैर सरकारी सदस्य ने पेश किया है, किसी गैर मंत्री सदस्य ने उसको पेश किया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात देखिए, दूसरी बात, मान के चलो विधेयक आया, ठीक है, विधेयक आया और विधेयक के आने के बाद में मंत्रिमंडल बर्खास्त हो गया या लोकसभा भंग हो गई। मैं यूं बताता हूं, लोकसभा भंग हो गई, ठीक है। लोकसभा भंग कब हुई? लोकसभा भंग तब हुई जब वो राज्यसभा और लोकसभा से तो पास हो चुका था, केवल राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट की जो स्वीकृति थी वो शेष बची हुई थी, ठीक है। जो प्रेसिडेंट की स्वीकृति है वो क्या है? शेष है, अभी भी बची हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ? राष्ट्रपति राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन नहीं किए, उससे पहले ही क्या हुआ? लोकसभा भंग हो गई। अब नई लोकसभा बनी और नई लोकसभा के जो नया मंत्रिमंडल बना और नए मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को ये सिफारिश की कि जो पहले जो बिल लाया गया था जिस पर आपकी स्वीकृति बाकी थी, आप उसको खारिज कर दीजिए, आप उस पर अपनी सहमति मत दीजिए। तो उस केस में भी इस वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। बात समझ आई? दो कंडीशन, एक कंडीशन जब किसी गैर सरकारी सदस्य ने वो विधेयक पेश किया हो, दूसरी कंडीशन जब सदन दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से विधेयक पास होकर के चला जाए, राष्ट्रपति ने उसको ऊपर स्वीकृति नहीं दी हो और आगे क्या हो? लोकसभा भंग हो जाए और जो नई लोकसभा के जो सदस्य आते हैं, जो मंत्री आते हैं, वो ये सिफारिश करता है कि जो पुरानी लोकसभा ने जो बिल पेश किया था आपकी स्वीकृति के लिए, उस पर आपकी स्वीकृति उसके लिए बकाया थी, उसको आप खारिज कर दीजिए, उस पर आप साइन मत कीजिए। तो राष्ट्रपति उस समय पर भी साइन नहीं करता। क्या ऐसा भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या ऐसा कभी हुआ है कि राष्ट्रपति ने अपने वीटो पावर इस्तेमाल की हो? बिल्कुल, ये वाली जो वीटो पावर है वो 2 बार यूज हुई है। अत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी हुआ है? 2 बार वीटो पावर का इस्तेमाल इस वाली का किया गया है। एक बार 1954 में, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे। उस समय एक विधेयक लाया गया, PEPSU, पेप्सू विनियोग विधेयक। पेप्सू क्या था? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, अर्थात उस समय पंजाब का नाम पेप्सू हुआ करता था क्योंकि पटियाला रियासत का नाम इस पर ज़्यादा हावी था और पूरे पटियाला रियासत और पंजाब को मिला करके पूरे को पेप्सू कहा जाता था। तो ये पेप्सू में आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादा चरम सीमा पर थी, तो अधिकांशतः वहाँ राष्ट्रपति शासन रहा है। बहुत लंबे समय तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जब वो बिल ये लाया गया उस समय वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, लेकिन जब ये बिल राजेंद्र प्रसाद के पास साइन होने के लिए गया उस समय वहाँ से राष्ट्रपति शासन हट चुका था, तो इस पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन नहीं किए, अर्थात उस समय इस पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया। एक कहानी समझ में आई? ठीक है। दूसरी बार 1991 में, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकटरमन थे। उस समय संसद सदस्य वेतन भत्ता विधेयक लाया गया और इस विधेयक को लोकसभा के भंग होने से एक दिन जस्ट पहले, मान के चलो कल लोकसभा भंग होनी है, कल लोकसभा का कार्यकाल पूरा होना है और आज इस विधेयक को लाया गया, और वो भी तब लाया गया जब इसमें डॉक्टर आर वेंकटरमन की पहले सिफारिशों को भी नहीं इस्तेमाल किया गया, अर्थात इनसे पूर्व स्वीकृति भी, इनकी पहले स्वीकृति भी इसके बारे में नहीं ली गई। तो उस समय पर भी इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर आर वेंकटरमन ने इस पे साइन नहीं किए, इसको अपने पास सुरक्षित रख लिया। तो 2 बार इस वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। जो सेकंड नंबर का वीटो पावर है वो है निलंबनकारी वीटो, अर्थात सस्पेंसिव वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है, मैंने कहा आर्टिकल 110 में जो 3 बातें हैं वो आधार हैं वीटो का। इसमें हमने ये बात कर चुके हैं कि अगर स्वीकृति रोक देगा, स्वीकृति रोक देने वाली कंडीशन पढ़ चुके हैं। हो सकता है पुनर्विचार हेतु लौटा दे। अगर किसी विधेयक, कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास में जाए
राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए, कुछ इसमें चेंजिंग करनी चाहिए, और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार हेतु लौटा दे। बात को समझना, संसद से कोई पास होकर के गया, राज्यसभा या लोकसभा से, और ये गया प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है, कोई लिफाफा ये गया है राष्ट्रपति के पास में, सिग्नेचर, और राष्ट्रपति ने वापस से इसको भेज दिया, अर्थात वो किसके लिए भेज दिया, वो पुनर्विचार करने हेतु वापस से इसको कहाँ भेज दिया, संसद में। तो इस प्रकार की वीटो को हम बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। अब क्या हुआ, राज्यसभा लोकसभा ने इस विधेयक के ऊपर वापस से चर्चा की, इसमें कुछ संशोधन, कुछ बदलाव किया, या हो सकता है वो बदलाव ना भी करे, और राज्यसभा लोकसभा ने क्या किया, वापस से इसको भेज दिया प्रेसिडेंट के पास में। तो अब प्रेसिडेंट को इसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, अर्थात राष्ट्रपति इस कंडीशन में स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, मतलब हर हाल में राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। अब एक बात और जानिए, क्या राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? क्या ऐसा है? देखिए ध्यान से, अगर धन विधेयक है, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है, और धन विधेयक का जिक्र आर्टिकल 110 में किया हुआ है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। धन विधेयक के केस में या तो वो साइन करेगा या वो साइन नहीं करेगा, लेकिन पुनर्विचार हेतु वो नहीं लौटाएगा। किसको? धन विधेयक को। अर्थात धन विधेयक के केस में इस वाली वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति नहीं कर सकता। बात समझे आप? अब एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, क्या इस वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ है? आप याद कीजिए सन 2006 का मामला, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी लाभ के पद के मामले में, ठीक है। उस समय मनमोहन सिंह ने कुछ पदों को लाभ के पद से के दायरे से बाहर रखा था। तो क्या हुआ, उस समय उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी राज्यसभा की, जब राज्यसभा ये वाला जो विधेयक राज्यसभा की सदस्यता वाला विधेयक जब राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास में गया, तो उन्होंने भी इसको क्या किया था, पुनर्विचार हेतु लौटा दिया था। बात समझ में आ गई आपको? तो इस वाली वीटो पावर का इस्तेमाल भी राष्ट्रपति कर चुके हैं। 2 वीटो पावर आपको याद हुई, आपको समझ में आई। तीसरे नंबर की जो वीटो पावर है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में आया, क्यों आया? उसकी स्वीकृति के लिए। हर एक विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, अगर स्वीकृति मिल जाती है तो वो विधेयक कानून बन जाता है, स्वीकृति नहीं मिले तो वो पेंडिंग हो जाएगा वहीं के वहीं। अब राष्ट्रपति ने ना तो उसके ऊपर स्वीकृति दी, ना ही अपनी अस्वीकृति, अर्थात ना तो हाँ कहा ना ही मना किया, ठीक है, ना हाँ ना ना, और उसको पेंडिंग कर दिया, अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया। भाई उस पर ना राष्ट्रपति ना तो हाँ कहा ना कहा, तो वो पेंडिंग में चलेगी बात। उसका कोई समय निश्चित तो है नहीं, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि भाई इतने दिनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रपति स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए, राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि आपको इतने टाइम में इस विधेयक पर जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन करे, चाहे तो साइन ना करे, ठीक है। कुछ केस में है, जैसे संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते, या तो साइन करेगा या साइन नहीं करेगा। कुछ ऐसी बातें हैं, उसके अलावा बताता हूँ आपको, और उसको आप याद करने के लिए ऐसी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ना तो साइन किए, ना तो हाँ कही, ना उसके लिए ना कही, राष्ट्रपति ने उसको पॉकेट में डाल दिया। बात समझ, ये पॉकेट वीटो है, अनिश्चित काल के लिए। इतनी बात क्लियर हुई? क्या भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कभी इस वाली पॉकेट वीटो को इस्तेमाल हुआ हो? बिल्कुल हुआ है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, 1986 की बात मैं बता रहा हूँ। राजीव गांधी की सरकार ने उस समय डाक संशोधन अधिनियम पारित किया, ठीक है, और उसको ज्ञानी जैल सिंह के पास में साइन करने के लिए भेजा गया।
इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध राष्ट्र जो है राजीव गांधी की सरकार ने लगा दिए थे। काफ़ी आलोचना उस समय हो रही थी, तो इस पे ज्ञानी जैल सिंह ने साइन नहीं किए, ना उसको साइन किए, ना उसको मना किया, ना उसको पुनर्विचार हेतु लौटाया। इसका मतलब पॉकेट वीटो का मतलब है ना तो स्वीकृति दे, ना स्वीकृति को रोके और ना ही पुनर्विचार हेतु लौटाए। जब तीनों में से कोई भी ना हो तो वो क्या है? पॉकेट वीटो। समझे बात को? अब क्या होता है, आगे की कहानी बताता हूं। 3 साल बाद 1989 में नए राष्ट्रपति बनते हैं वेंकटरमन। वेंकटरमन इसको क्या करते हैं? पुनर्विचार हेतु लौटाते हैं। लेकिन जो सरकार नई बन चुकी थी उस समय, उस सरकार ने उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अर्थात जो ये विधेयक था, ये वाला विधेयक क्या हो गया? समाप्त हो गया यहीं की यहीं पे। इतनी बात क्लियर हुई? अगली वीटो देखिए, अंतिम वीटो। जो वीटो पावर बची हुई है राष्ट्रपति की, उसके बारे में बताता हूँ। उसका नाम है क्वालिफाइड वीटो, विशेषित वीटो। सबसे पहली बात, ये वीटो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास ये वीटो पावर नहीं होती है। कहाँ होती है? यूएसए के प्रेसिडेंट के पास में। जो बाइडन है फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो बाइडन के पास में ये पावर है, ये वाली वीटो पावर। आखिर ये वीटो पावर है क्या, इसको मैं बताता हूँ। मान के चलो संसद से कोई बिल गया, ये संसद है, और इस संसद से कोई विधेयक जाता है, जाहिर तौर पर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास में विधेयक गया और राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए, तो उस बिल को वापस कहाँ भेजा गया? संसद के पास में लौटा लिया गया। अब क्या हुआ? संसद के दोनों सदन आप जानते हो, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के कुल सदस्य की जो संख्या है, 2/3 सदस्यों ने बहुमत से पास किया वो बिल। समझो मेरी बात को। संसद ने कोई विधेयक भेजा, कहाँ? राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, वो बिल वापस कहाँ आ गया? संसद के पास में। अब संसद को अगर उसको पास करवाना है तो संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा भी लोकसभा भी, अर्थात टोटल मेंबर आप जानते हो 790 हो गई है। अगर मैं भारत के संसद की बात करूं, 790 का 2/3, समझे बात को? 2/3 सदस्य जब इस पे अपनी सहमति जताएंगे और फिर दोबारा वो कहाँ भेजेंगे इस विधेयक को? राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तो राष्ट्रपति को इस पे साइन करने ही पड़ेंगे। बात समझे? तब ही वो साइन करेगा। अगर 2/3 लोगों ने उस पर सहमति नहीं जताई वापसी में, तो राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा। इस प्रकार की जो वीटो पावर है वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास होती है। भारत में ये जो क्वालिफाइड वीटो है वो नहीं होती है। मेरी बात को समझे आप? देखो बच्चों, चारों प्रकार की वीटो को मैं आपको बहुत आसान सी भाषा में बताता हूँ। मान के चलो कोई विधेयक है, राज्यसभा लोकसभा से पास हुआ, अब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प मौजूद होते हैं, या तो हाँ कहेगा, या ना कहेगा, या पुनर्विचार हेतु लौटाएगा। अगर हाँ कह दिया, यस, अगर उसने साइन कर दिए, तो जो विधेयक है वो कानून बन जाएगा, वो विधि बन जाएगा। विधेयक क्या बन जाएगा? विधि बन जाएगा। अगर उसने ना कह दिया तो इस ना कहने को हम बोलते हैं अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। अगर वो पुनर्विचार हेतु लौटा दे, साइन ना करे, पुनर्विचार हेतु लौटा दे, तो उसको क्या कहेंगे? निलंबनकारी वीटो। या ऐसा हो सकता है ना तो वो हाँ कहे, ना ही वो मना करे, ना कहे। इसका मतलब ना हाँ की उसने, ना कही, यस और नो में कोई जवाब नहीं दिया, उसको अपनी पॉकेट में डाल लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।